बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखर पढ़ अलफ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार बिना पढ़िंदन केतरा। हरफ तू पढ़ ले अलफ का साईं, दूजे वर्क विसार। अपने मन को उजार क्या वर्क पड़ेगा। आई डिस्क्राइब इन इंग्लिश, रीड लेटर alif, read letter alif. Alif forget all other pages, cleanse your heart. How long can you read pages after pages? Today my lecture, first of all, YouTube channel Legal Talk Network, Justice for Everyone. Subscribe on, press the button bell icon, like it, share and comments me and support me to all my viewers. Today lecture, cause of action. The cause of action, Civil Procedure Code 1908 established under order number 2, rule number 3. I explain you joinder of cause of action, save otherwise provided a plaintiff may until in the sum unit same suit several cases of the actions against the same defendant or the same defendant jointly the plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant on the same defendant jointly may title cause of action in the same suit where the cause of actions warranted the jurisdiction of the court be regard the suit shall be dependent on the among the value of the aggregate subject matters at the date of instituting the suit. बनाए दावा से क्या मुराद है। कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुकम्मल वजाहत के साथ। जब एक मुद्दई अदालत में कोई दावा दायर करता है तो पहला सवाल अदालत के सामने आता है कि मुद्दई ने अपना दावा किस बुनियाद पर किया है। मुद्दई को दावा करने का हक और क्यों और कैसे हासिल है। तीसरे नंबर पर है ऐसे वाक़यात या कानूनी पोजीशन क्या हैं जिन पर मुद्दई के दावा का इन्हिसार है। यानी ऐसे क्वेश्चन आम अल्फाज में बनाए, यानी दावा क्या है, कॉज ऑफ एक्शन, यानी दावा की सबसे अहम और लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि जब एक शख्स को बनाए दावा ही हासिल ना हो तो दावा नहीं कर सकता। अगर दावा करेगा तो काबिल पेशरफ्त ठहरेगा। यानी जब ये अमर सामने आता है कि मुद्दई ने जिस हक पर या जिस चीज़ का मुताला किया है वो क्योंकि ऐसी चीज़ का हक या हक अदा है, उसका हकदार है, इसी का नाम बनाए दावा है, इसी का नाम कॉज ऑफ एक्शन है। यानी उसे हम दावा की बुनियाद पर करार देते हैं। उससे हम बनाए हक के दावा यानी कॉज ऑफ एक्शन बनाए करारदार दे सकते हैं। ये भी नेसेसरी है, न कि मुद्दई के दावे की बुनियाद एक ही बनाए दावा पर हो, एक से ज़्यादा बनाए दावा भी हो सकती। बनाए दावा की हैसियत कानूनी इस कदर से ज़्यादा है, अगर मुद्दई दावा में यानी दावा में बनाए का दावा जिक्र न करे
यानी कि तो महज वजह से कि उसका दावे का यानी अदालत खारिज कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, उसे रिवोक कर सकती है। यानी कि इसी में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इस्टेब्लिश है ये, यानी ज़ाब्ता दीवानी हुक्म कायदा 7 कायदा है इसका, एक 7 ऑर्डर 7 और रूल 11 में वाज़ह तौर पर भी कहा गया है। वहाँ पर यह कहा है कि द प्लेंटिफ शेल बी रिजेक्टेड वेयर दे यानी डजंट नॉट डिस्क्लोज द काउज ऑफ एक्शन। जहाँ पर दावा में बनाया दावा मौजूद ना होगी तो वहाँ दावा जो है यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कॉज ऑफ एक्शन। दावा की तारीफ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मायना भी मैं आपको बता चुका हूँ, वाज़ह भी कर चुका हूँ। यानी कॉज ऑफ एक्शन है इज़ दी यानी बंडल ऑफ द जो फैक्ट्स हैं जो एलिगेट हैं दी यानी प्लेंटिफ यानी सिक्योर रिलीफ ये क्या है, ये एक यानी कि जो आप देखते हैं स्लाउट सिक्योर द साउट बाय हिम, यानी बनाए दावा ऐसे यानी किए गए हैं किसी का हक़ाइक़ का मजमुआ है जिनकी बिना पर मुद्दई को तलब करदा दादरसी हासिल होती है। यानी कि बनाया दावा किस ऐसे हक़ाइक़ की बुनियाद पर कि किस बुनियादी हैसियत है जिसका तलब इक्तसा यानी तकाज़ा मुद्दई अदालत से करता है। ये वाक़यात और हक़ाइक़ का मजमुआ है। यहाँ पर जो बज़ाते खुद शहादत नहीं है बल्कि जिन्हें बाद या शहादत से साबित किया जा सकता है, यानी उसमें यह कि उन्हें हक़ाइक़ और वाक़यात उन पर पेश की गई शहादत की वजह से अदालत किसी हतमी नतीजे पर पहुँचती है कि बनाया दावा से हम अहम 2 मुख्तलिफ मायना मुराद ले सकते हैं। महदूद मायने ये हक़ाइक़ हैं जिन पर मुद्दई के दावे का इन्हिसार और वसी मायनों में से मुराद दावा लिया जाता है, यानी कि तमाम ज़रूरियात मंदरजात हैं मगर यानी कि मुद्दई के दावे में बनाए दावा का जिक्र ना रहे, उसका दावा का काबिल पेशरफ्त ठहरेगा अगरचे वो बनाए दावा के साथ नया दावा दायर करता है। बनाए दावा की कानूनी अहमियत हैसियत का हम आपको बता चुके हैं। वेयर द प्लेंटिफ डजंट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन इट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम फिर किसी मौजू पे हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा चैनल लीगल टॉक नेट जस्टिस फॉर एवरीवन आप सबके लिए, तो लाजमी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे और आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।